हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर और सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि मैं इंग्लिश चैप्टर वाइज लेकर आता हूं आपके लिए स्पेशली। और एक बात और कि स्पेशली आपके लिए जीडी के लिए पैकेज विथ लेकर आएगी, जिसमें कि जो भी सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट सबका जीएस हो गया। सुबह 6 बजे सतीश सर लेकर आते हैं। 7 बजे की बात करूँ, मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 7 बजे आपको मिल जाएंगे योगेश सर लेकर। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो दीपक सर लेकर आएंगे। उसके बाद हिंदी की बात करें तो सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश की बात करें चैप्टर वाइज, जो कि मैं खुद लेकर आया हूँ शाम 7 बजे को। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पूरा पैकेज यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अब बेधड़क निधड़क और अपना एम जो भी है, स्पेशली खासकर अभी जीडी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो एक रूटीन बनाकर उससे फॉलो करके उससे लगे रहे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो आज देखे कल देखे फिर उसके बाद फिर नहीं देखा, गैपिंग किया तो फिर स्वाहा हो जाए कुल मिलाकर, तो कुछ नहीं हो सकता। तो करना क्या है, आपको एक रूटीन बनाकर उस पर काम करिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इंग्लिश में नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब चैप्टर को समाप्त कर दिया। उसके बाद मैं लेकर आया हूँ कुछ वोकैबुलरीज, जिसमें कि हम सिनोनिम्स वर्ड्स यहाँ पर लेकर आए, जिसमें कि आपको 8-9 क्लासेस हमने ले लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वहाँ पर पैकेज। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड दिया है आपका अंडरस्टैंडिंग, इसका जो हिंदी हम लिखेंगे समझ। क्या लिखेंगे प्रभु? समझ। एक और लिख सकते हैं इसका हम ज्ञान शक्ति। क्या लिखेंगे? ज्ञान शक्ति, इसका एक और हिंदी अर्थ। अब इसका हम क्या क्या लिखेंगे वर्ड में, देखिए आपका जो दिया गया है इंसाइट, उसके बाद परसेप्शन, फिर इसका कंप्रेशन। फिर सुन लीजिए, इंसाइट, परसेप्शन, कंप्रेशन, ये आपके क्या है सिनोनिम्स वर्ड्स हैं इसके। नंबर सेकेंड आपका है वेरियस, का मतलब होता है यहाँ पर अनेक। क्या होता है? अनेक इसका हिंदी अर्थ होता है। ओके, अब चलते हैं क्या क्या इसका निकलेगा वर्ड्स में। सेवरल्स, मैनी, नंबरलेस, एक और है थोड़ा सा इधर आ गया, कोई बात नहीं, इन नंबर एबल्स। फिर सुन लीजिए वेरियस, जिसे बोलते हैं हिंदी में अनेक, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? सेवरल्स, मैनी, नंबरलेस या फिर इन नंबर एबल होगा, है ना, कितना इजी। चलिए नंबर थर्ड आपका वैग्यू, का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, ध्यान से देखिए। ओके, अब इसका हम क्या लिख सकते हैं? अनक्लियर्स, इनडेफिनेट या फिर इंडिस्टिंक्ट। फिर सुन लीजिए वैग्यू, जिसका मतलब होता है आपका अस्पष्ट, जिसका हम क्या लिख सकते हैं? अनक्लियर्स, इनडेफिनेट या फिर इंडिस्टिंक्ट। फिर सुन लीजिए इंडिस्टिंक्ट। इस तरीके इसको हम रीडिंग करेंगे। अगर आप लिख नहीं पा रहे, राइट नहीं कर रहे, तो हमारे साथ उच्चारण करिए, साथ साथ बोलिए कंटिन्यू, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ओके, चलिए नंबर 4 आपका वैनिश। वैनिश का मतलब यहाँ पर आपका होता है समाप्त या फिर अदृश्य भी बोल सकते हैं हम लोग, अदृश्य या फिर समाप्त। ये जो आपको जो लिया गया है, आप एक प्रचार देखेंगे वैनिश का, एक डिटर्जेंट पाउडर है, वो क्या करता है? पूरा पप को प्रचार करते हुए पूरा मतलब अच्छे से साफ करने की बात करता है। वहाँ पर डिटर्जेंट्स का प्रचार आप देखें तो वैनिश उसका मतलब होता है साफ करता है। जो भी चाहे वो मड हो, मतलब कीचड़ ही हो, गंदा कुछ भी हो, वो क्या करता है? उसको गायब कर देता है। ओके, तो एक बार आप भी इस्तेमाल करिए वैनिश, तो आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पर आपका क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स वर्ड्स में? डिसअपियर, फेड या फिर टर्मिनेट। फिर सुन लीजिए, डिसअपियर, फेड या फिर टर्मिनेट। ओके, कितना इजी था। नंबर 5 वॉइस। ये वॉइस अलग है, एक वॉइस यहाँ पर देखिए मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ये है आपका, ये वॉइस नहीं है, ये आपका वॉइस है। इसका मतलब होता है आपका क्या? बुराई। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? बुराई। अब हम का क्या क्या लिखेंगे वर्ड में इसका? वेक्टनेस, एवेल, लास्ट इसका जो दिया है सिन। फिर सुन लीजिए वाइस, इसका मतलब होता है यहाँ पर हम लिखेंगे बुराई, जिसे बोल सकते हैं हम बैडनेस, वीकनेस, एविल
और शीन, एक वर्ड मैं और लिख दे रहा हूँ जो अभी जस्ट बोला हूँ, बैडनेस। ओके, तो ये भी इसका हम राइट कर लिए। कितना ईजी है ना। और एक चीज़ और, मैं बार बार हमेशा आपको कहता हूँ क्लास में कि किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, वो ध्यान से सुनिए। जो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लगे, मतलब कि आपको समझ नहीं आए, उच्चारण ही करने नहीं आए, सीधी सी बात है, पढ़ने ही नहीं आए, समझिए वही वर्ड आएंगे आपको। क्योंकि एग्जामिनर्स जो भी पैटर्न्स बनाते हैं वही, कि बच्चों को जो समझ में न आवे वर्ड मीनिंग उसी को उठाइए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंपटीटर क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो उसको इग्नोर ना करिए, उसी को फॉलो करिए, उसी पर काम करिए, उसी को स्ट्रॉन्ग करिए, उसी पर काम करिए। ठीक है। नंबर 6 आपका दिया गया आपका वैग्योर्स। ठीक है, वैग्योर का मतलब है तेज या फिर शक्ति। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? तेज या फिर शक्ति, इसका हिंदी अर्थ। चलिए, क्या हो जाएगा इसका? एनर्जी, फोर्स। क्या हो जाएगा? एनर्जी और फोर्स है, फ्रेश नहीं, फोर्स है। आपने एक ड्रिंक एनर्जी कोई लीजिए और पीजिए, उसके बाद तेजी के साथ उड़ चले जाइए और कहीं भी चले जाइए, है ना। तो वही ड्रिंक एनर्जी यहाँ पर यूज़ करके। अगला नंबर 7 आपका विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। क्या होता है? विजय से मतलब है। ओके, इसका हम क्या क्या लिखेंगे? कॉन्केस्ट, सक्सेस या फिर विन। फिर सुन लीजिए, कॉन्केस्ट, सक्सेस या फिर विन। यहाँ पर 3 वर्ड आपको मिल जाएंगे सिनोनिम्स वर्ड में। ओके, नंबर 8 आपका है विजिलेंस। ठीक है, विगिल लैंड बोल सकते हैं। ओके, इसका क्या हो जाएगा? सतर्क, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सतर्क। चलिए, कॉटेस, अलर्ट और वॉचफुल। फिर सुन लीजिए, इसका क्या क्या हो जाएगा आपका? कॉटेस, अलर्ट या फिर वॉचफुल, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा। ओके, नंबर 9 आपका वेंच्योर्स का मतलब होता है साहस करना। क्या होता है? साहस करना है, इसका हिंदी अर्थ। इसका क्या लिखेंगे? डेयर, रिस्क, अंडरटेक। अंडरटेकर से बना अंडरटेक ना, वो मत समझिए, अंडरटेक है, नॉट अंडरटेकर। ओके, तो वेंचर्स का मतलब साहस करना या फिर हिम्मत करना, जिसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में? डेयर, रिस्क या फिर अंडरटेक। ठीक है। नंबर 10 आपका विग मतलब दुष्ट। हालांकि ये बताया गया, फिर से बता देता हूँ, दुष्ट या फिर दुराचार भी इसका हिंदी अब लिखेंगे। चलिए, इसका क्या क्या आएगा? इमोरल, सिनफुल, क्रूएल या फिर हार्टलेस। फिर सुन लीजिए, इमोरल, सिनफुल, क्रूएल या फिर हार्टलेस। हार्टलेस का आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो भी आप कोई काम करे, सामने कोई आपके सामने तड़प रहा है या एक्सीडेंट कोई किया हो, लेकिन आप सामने हैं, सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके क्या है वहाँ पर कहा जाएगा? हार्टलेस है, यहाँ पर क्रूएल है। आई वो सोच में, तो वही आप दुष्टतापन हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को दिखाइए कि हाँ क्लास अच्छा चल रहा है। अगर नहीं भी चला फिर भी कमेंट करिएगा और अच्छे तरीके से बताइए, तो मैं श्योर रहिए और अच्छे तरीके से और ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, अगला वर्ड आपका विथ होल्ड। विथ होल्ड का मतलब होता है रोकना। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? रोकना। चलिए, इसका हम क्या लिखेंगे? रेस्ट्रेन, डिटेन, सप्रेस। फिर सुन लीजिए, क्या क्या हो जाएगा? रेस्ट्रेन, डिटेन या फिर सप्रेस। ओके, नंबर 12 आपका विजडम, बुद्धिमता या फिर बुद्धिमानी। बुद्धिमानी या फिर बुद्धिमता भी बोलेंगे इसका अर्थ। इसका हम क्या क्या लिखेंगे? इंटेलिजेंस, फोरसाइट, प्रूडेंस। फिर सुन लीजिए, इंटेलिजेंस, फोरसाइट या फिर प्रूडेंस, इसका हम क्या लिखेंगे? सिनोनिम्स वर्ड्स। नंबर 14 आपका रेक। डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। रेक, यहाँ पर इसका जो अर्थ आपका निकलेगा नाश। ठीक है, क्या लिखेंगे? नाश। इसका क्या क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रक्शन, रुइंस, एक और लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय। ओके, क्या लिखेंगे? डिस्ट्रॉय भी इसका हम लिख देंगे। तो फिर समझिए, रेक जिसका मतलब होता है नाश, इसका हम क्या क्या लिखेंगे? डिस्ट्रक्शन, रुइंस या फिर डिस्ट्रॉय, इसका हम लिखेंगे सिनोनिम्स वर्ड्स में। अगला आपका नंबर 14 आपका रेचेस्ट। क्या है? रेचेस्ट। रेचेस्ट का मतलब होता है अति दुखी या फिर अति अभागा।
अति दुखी या फिर अभागा। ओके, क्या क्या लिखेंगे इसका हम? माइजरेबल, मीन, ओके, अनफॉर्चुनेट, अनलकी। फिर सुन लीजिए इसका क्या क्या लिखेंगे हम? माइजरेबल, मीन, अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी। आपका वर्ड मीनिंग निकल जाएगा सिनोनिम्स का। ओके, रेचेट का। अगला है नंबर 14, यर्न। इसका मतलब है इच्छा करना। अर्न नहीं है, यर्न है, इच्छा करना इसका हिंदी अर्थ है। ठीक है, इसका क्या क्या लिखेंगे? डिजायर, पाइन, लॉन्ग, इगरली, विश या फिर एस्पायर। फिर सुन लीजिए, डिजायर, पाइन, लॉन्ग, इगरली, विश या फिर एस्पायर। क्या है इसके सिनोनिम्स वर्ड हैं। तो इसमें से थोड़ा सा अटपटा सा जो कि कैन नॉट अंडरस्टैंडेबल और नहीं ठीक से हम उच्चारण कर पाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? पाइन मान लीजिए या फिर यही मान लीजिए, आपको दे देगा तो पूछेगा कि क्या होगा इसके सिनोनिम्स वर्ड्स, तो आपको एक ही दे देगा, वो भी तो इजी नहीं है, इनमें से नहीं है, आपको पाइन दे देगा। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो कर पाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं याद किएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए एक एक चीज को नोट करते जाइए और खासकर रिपीट बार बार करिए। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। अगला दिया आपका यहाँ पर एल्ड। एल्ड का मतलब होता है झुकना या फिर समर्पण करना। ठीक, झुकना या फिर समर्पण करना। ओके, करना। अब इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? सरेंडर, सबमिट, बो डाउन। ये ठीक है, ये बो और डाउन साथ साथ में। फिर सुन लीजिए, एल्ड का मतलब झुकना या फिर समर्पण करना प्रभु। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? सरेंडर, सबमिट या फिर बो डाउन। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि जब कोई दुश्मन एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मजबूती बना लेता, तो उस केस में जो भी एक्टर्स वहाँ पर लिए रहता है, गन्स, बंदूक, कुछ भी, तो वहाँ पर विलेन बोलता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। या फिर मान लीजिए कोई वहाँ पर पुलिस ही होता है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं डायलॉग कि अपने आप को सरेंडर कर दो। इसका मतलब क्या? समर्पण कर दो या। ठीक है, तो यही चीज़ है जहाँ इसका मतलब। नंबर 17 जो कि लास्ट है, इसका मतलब होता है उत्साह। क्या है? उत्साह। इसका हम एंथुजियम, ईगरनेस या फिर अर्नेस्टनेस। फिर सुन लीजिए, इदुजियम्स, ईगरनेस या फिर अर्नेस्टनेस, ये हम पढ़ेंगे। किसका? जील का, जिसका हिंदी अर्थ होता है उत्साह। एक और है थोड़ा सा इजी है, एक्साइटेड। ठीक, क्या है? एक्साइटेड, इसका हिंदी अर्थ। तो जील, मान लीजिए आप कोई मैथ का ही सवाल लेते हैं। मैथ काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं कि डिवाइंस क्वालिटीज़ होता है किसी में, कि अगर आप कंटिन्यू मैथ लगाते रहिए तो आपको अंदर जो फीलिंग होती है इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि हम भी लगाए हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा अगर गड़बड़ कोई क्वेश्चन हो जाता है कि मन करता है फाड़ कर कॉपी फेंक दीजिए। लेकिन जैसे ही हमारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, अगर हम आधे घंटे से या फिर एक दिन के बाद अगर हमारे प्रश्नों के जवाब आते हैं, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है ना, तो जोश आ जाता है, एकदम नए हो जाते हैं हम लोग। तो वही चीज़ें आपका क्या यहाँ पर जील हो जाते हैं हम लोग, क्या हो जाते हैं? जील हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन था सिनोनिम्स वर्ड्स वोकैबुलरी हम चला रहे थे जो, तो सिनोनिम्स वर्ड्स टोटल चैप्टर ये समाप्त होता है आज के दिन। जो अगला क्लास हम लेकर आएंगे एंटोनिम्स, जो कि वोकैब से ही रिलेटेड है, वोकैबुलरी से ही रिलेटेड है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उसके पहले आपने जो भी क्लास मिस किया है फिर सुन लीजिए, वो जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, वहाँ आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।